तो रोज भगवान के सामने जाके ये मांगो कि प्रभु मैं कब तक बल लगाऊंगा। आधी बीत गई, आधी से ज्यादा बीत गई आयु, अब तक ये मन आप में न लगा तो अब कहां से लग जाएगा। आप कृपा करो, भगवान से ही रास्ता पूछो, वही रास्ता दिखाएगा। एक बड़ा प्रिय भाव है। भक्त कह रहा है, नाथ मैं अंधा हूं, कुछ आगे का रास्ता नहीं पता, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो क्या करना है। जब दिखाई नहीं देगा तो व्यक्ति क्या करेगा, किसी का सहारा लेगा। भैया जिसकी आंखें हैं तुम आगे आगे चलो, हमें लेकर के जाओ। हमें नहीं दिखाई देता कि आगे आपको पाने के लिए क्या करना है, हमें नहीं समझ आता कि आपकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पर आप अगर हमारे आगे आकर के हमें मार्ग दिखाओगे, हमें रास्ता दिखाओगे, तो सब रास्ते खुल जाएंगे अपने आप, सब मार्ग खुल जाएंगे अपने आप। भक्त भगवान से रास्ता पूछता है। भगवान कहते कोई भजन साधन कर ले, पूजा पाठ कर ले, तो बोले प्रभु जानता ही नहीं, पूजा की विधि आती नहीं, और पूजा कर भी ले तो उसमें भी हजारों गलतियां करते, हजारों मन के भाव गलत होते। इसलिए न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। और अगर आप ये चाह रहे हो कि सब मन को स्वच्छ करके मेरे पास आ जा, तो प्रभु गंगा जी ये थोड़ी कहती है कि नहा के मेरे पास आओ। कभी गंगा जी ने कहा कि भैया पहले स्नान करो फिर आके मुझ में स्नान करो, मैले हो तुम। गंगा कहती है तुम तो बस आ जाओ यहाँ, जैसे भी हो आ जाओ, मैल को मैं धो दूंगी। वैसे ही प्रभु अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ न मुझे, चरणों में सर झुकाऊं। भगवान ने कहा तो तुझे चाहिए क्या, तो कहता है भगवन तुम इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। यही झोली पसार के मांगो भैया। हम तो बार बार एक ही बात कहते हैं, इतने बड़े करुणा निधान दीन बंधो दीनानाथ से संसार की छोटी छोटी चीज मांग के क्यों अपनी मांग खराब करते हो। जो सब कुछ दे सकता है उससे कुछ कुछ मांग के क्यों अपनी जुबान खराब करते हो। उससे सब कुछ मांग लो ना। और भगवान से बड़ा सब कुछ हो नहीं सकता। जिसे प्रभु मिला उसे पूरी दुनिया मिल गई, और जिसे भगवान न मिले उसे दुनिया मिल के भी आधी मिली। दुनिया मिल के हमेशा आधी मिली है, कभी दुनिया पूरी मिली नहीं किसी को आज तक। किसी से कुछ रह गया, किसी का कुछ छूट गया, किसी को ये ना मिला, किसी को वो ना मिला। पर प्रभु जिसको मिला उसको कहत कबीर में पूरा पाया, उसने सब पा लिया, पूरा पा लिया। भगवन तुम इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए, हो प्रेम आप ही से, तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। भगवान से प्रेम हो जाए, प्रेम आपसे हो जाए, अपनी भक्ति मिल जाए। यही भगवान के चरणों में मांगा करो, यही भगवान से निवेदन रोज किया करो। और जरूरी नहीं है कि अच्छा ऐसा लोग मानते हैं कि भाई एक फलाना फलाना मंदिर है, वहाँ जाके इच्छा पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है, ये भगवान पूरी करता नहीं। आपके घर का जो भगवान है ना, वो भी उतना ही सामर्थ्यवान है जितना उस मंदिर का भगवान है। क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? वही मन्नत पूरी कर सकता है, तुम्हारे घर वाले में वो शक्ति नहीं है क्या? वो भी सुन रहा है तुम्हारी, वो भी तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। तुम बोलो तो उस मंदिर के भगवान को, अपने घर के ठाकुर को रोज बोलो। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है, भक्त की इच्छा पूरी करते, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के सामने बैठ के मांगना चाहिए, वैसे भगवान के सामने बैठ के मांगना चाहिए। अहो विधिना तो पे अचला पसार मांगी हूं, अचला पसार के मांगो। भक्ति का, भाव का, रस का तत्व मांगो तो काम बनेगा। माफ करना, पर इधर उधर की चीजों में जब तक उलझे रहोगे ना, तब तक
अच्छा चलो मान लो तुमको एक घर चाहिए, एक घर दे भी दिया, उस तुम मन्नत के धागे बांध आए, उसने तुमको एक घर बना के दे भी दिया, तो क्या गारंटी है कि सुख मिल जाएगा? क्या अच्छा घर मिलने से सुख मिल जाता है? कुछ समय बाद वो भी फीका लगने लगेगा। इसलिए ऐसा समाधान मांगो ना जो एक बार मांगने पे सारा जीवन उत्सव से भर जाए, आनंद से भर जाए, जेब में चवन्नी ना हो फिर भी मौज जिंदा बरकरार रहे। और वो तभी हो सकती है जब प्रभु से प्रभु को ही मांगोगे, भगवान से भगवान को ही मांगोगे। माफ करना किसी को बात बुरी लगे तो, पर ये कुछ आजकल के जागरण वाले, कुछ ये एक आध घंटे भजन गाने वाले, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे और हमारी हैसियत भी नहीं है किसी का विरोध, पर इन्होंने कुछ सिस्टम ऐसा चला दिया है कि इनके भजनों में भी वो मांग ही रहती है। ऐसे ऐसे भजन गाएंगे, इच्छा पूर्ति, लोगों के मन में फिर यही आ जाता है भगवान क्या मशीन है इच्छा पूरी करने की। जब तक इच्छा पूरी कराना चाहते हो तो भगवान से जुड़े रहो, नहीं तो ये भाव भगवान, प्रेम करो भगवान से। प्रेमी को क्या मतलब? प्रेमी को कोई मतलब है? राखे चाहे नियरे रखे चाहे न्यारे रखे, हम तेरे हैं तेरे ही कहलाएंगे। चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, ऐसी शर्तें मत रखो भगवान से। शर्त रख कर के भक्ति करने वाला कभी भक्त नहीं बन सकता। निस्वार्थ भाव से भगवान को भजो। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। उसकी मर्जी में आनंद लेते रहो, बस उसकी मर्जी। नहीं चाह, जो चाह ना मिला तो क्या हो गया? जो चाह रहे हो वैसा जीवन नहीं मिलता। किसको मिला है आज तक बताओ? जो शीर्ष पर भी बैठे हो उनसे भी जाके पूछ लो, क्या तुमको जैसा जीवन चाहिए था वैसा ही मिल गया? अकेले में होगा तो रो देगा, नहीं, हमें जो चाहिए वो ना मिला। जैसा चाहिए था, जितना चाहिए था, जैसा जीवन जीना चाहते थे वैसा नहीं मिला। इसलिए भैया जो है ना वो सब भगवान की कृपा ही है। जो मिला है सब भगवान की कृपा है। जैसा जो दिया भगवान ने सब उनकी इच्छा से। कुछ बुरा भी दिया तो शायद इसलिए दिया होगा कि थोड़ा जमीन पर टिका रहे। सब मिल जाता तो इंसान को उड़ने में क्या देर लगती है, जमीन से जुड़ा रहे। इसलिए भगवान ने कुछ कुछ ना दिया तो अच्छा ही किया। जैसे रिश्ते चाहिए थे नहीं मिले, अच्छा हुआ। शायद मिल जाते तो भगवान से ही कहते तू कौन है तू। अब नहीं मिले जैसा चाहते थे तो अब भगवान से प्यार होता है कि प्रभु तू ही है हमारा, तू ही हमारा अपना। इसीलिए भगवान से मांगना सीखिए, हे प्रभु मुझे बता दो। मुक्ति का मतलब हमारा वो मुक्ति से अर्थ नहीं है, क्योंकि हम भक्ति मार्ग के लोग हैं। और मुक्ति से अर्थ है कि मन में इच्छा तो जागे बंधन से छूटने की, पर ये बंधन से छुटाने का कार्य भी केवल और केवल भगवत कृपा। ये सारी दुनिया भगवत कृपा से ही चलती है। इस भरोसे में जियो कि जिस दिन वो रीझ गया, जिस दिन उसने कृपा करी, ये बंधन छूटने में एक क्षण नहीं लगेगा। तो वही मांगो उससे, उनकी कृपा मांगो। कैसे कैसे जीव गर्भ में 9 महीना झेलता है। कपिल भगवान ने समझाया, माँ बड़ा गर्भ में कष्ट झेलता है, गर्भ से बाहर आता है, बाहर कौन से कष्ट कम हो जाते हैं। गर्भ में जितने झेले उससे ज्यादा कष्ट अब आओ, भगवान कहते हैं आओ मेरी दुनिया में स्वागत है तुम्हारा। अब यहाँ दुखों के थपेड़े झेलो। बचपन में थोड़ा बहुत जीवन होता है जिसमें मौज मस्ती, क्योंकि समझ नहीं होती उस समय क्या दुख क्या कष्ट। गिर गए तो हंस लेंगे, उठ गए फिर चल देंगे। किसी ने सच कहा कि जवानी में जाकर के पता चला कि भैया बस्ते का बोझ तो बड़ा हल्का था। जिंदगी जो बोझ देती है
उसके सामने बस्ते का बोझ तो बड़ा हल्का था, जो बोझ कभी बड़ा भारी लगा करता था। पता नहीं बचपन की वो अमीरी कहाँ चली गई, पता नहीं बचपन की वो अमीरी कहाँ चली गई, जब हमारे भी कभी पानी में जहाज चला करते थे। क्या अमीरी से जीते थे, पानी में कागज का जहाज बनाया और बस। जैसे जैसे समझदारी बढ़ी वैसे मौज कम हो गई, वैसे आनंद कम हो गया, मस्ती कम हो गई। सोचा कि जीवन में शायद अब जा कर के प्रसन्नता आ जाएंगी, खुशियां आ जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है भैया। संसार में देखो, इंतजार करोगे अच्छे समय का तो अच्छा समय कभी नहीं आता। अच्छा समय बस इतना है कि अभी जो है अच्छा समय है। कैसे? इतने भाग दौड़ भरे दुनिया में यहाँ बैठ करके, इस पंडाल में, इस प्रांगण में बैठ करके आपको एक व्यक्ति कथा सुना रहा है और आप कानों से भगवान का नाम अमृत पान कर रहे हो। इससे अच्छा समय और ज़्यादा क्या होगा? इससे अच्छा समय और ज़्यादा क्या होगा? अब यहाँ जब तक बैठे, जब तक तो भगवान की मस्ती में कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, इस पंडाल के बाहर आपका क्या होगा वो आप जानो, उसका हमारा कोई ठेका नहीं है, वो कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद तो फिर सब अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं, सब अपने अपने जीवन में उलझे हुए हैं। पर जितनी देर इस कथा गंगा में डुबकी लगाए रखोगे, उतनी देर भगवान तुम्हें संसार की चिंताओं से बचाए रखेंगे, उतनी देर भगवान तुम्हें परम सुख, परम आनंद का अनुभव कराते रहेंगे। कभी सोच के देखो, 5 मिनट कीर्तन करो, मन हल्का हो जाए, भावाश्रु बहे, कथा में बैठो, तब इतना आनंद आता है। तो सोचो जिनका जीवन ही भक्ति में बन गया होगा, उनका जीवन में कितना 24 घंटे आनंद चलता होगा। कोई चिंता फिक्र ही नहीं है, मौज में जी रहे, न पाने की चिंता न खोने का गम। वही वाली बात है, हमारे ब्रज में एक महात्मा जी के पास एक आदमी आया, बोला बाबा आपकी 7.5 चल रही है। बोले 7.5 में क्या? बोला आपका सब लुट जाएगा। तो अब कोई संसार वाला होता घबरा जाता, बाबा हंस के खुश हो गए, वो सब लुट जाएगा। बोले हाँ। बोले बाबा आप हंस रहे हो, मजे ले रहे हो, आपको आनंद आ रहा है? बोले हाँ सब लुट जाएगा, बढ़िया है। एक लंगोटी तो है हमारे पास संग्रह के नाम पे, वो भी लुट जाए तो और ज्यादा बढ़िया। क्या है हमारे पास? सब तो लुटाए बैठे, अब क्या लूटेगी 7.5 हमसे। ब्रज की तो मौज भी अलग है ना, ब्रज का तो साधु सही ठाटी अलग है, ब्रज का संतों का रस ही अलग है। अभी हमने बताया ना 7 दिन ब्रज में कथा थी, तो हमने भागवत तो बस स्पर्श मात्र करी, बस ब्रज रस की चर्चा हुई, ब्रज के महात्माओं की, ब्रज क्या है, इस रस में भूमि का क्या तत्व होता है। तो ब्रज की भूमि जो है वो रस में बना देती है, मस्त बना देती है। तो जी जहाँ रहो प्रभु की कृपा के साये में रहो, बस इतनी प्रार्थना है। श्री कपिल भगवान फिर जीव की दशा बताते, और हाँ एक बात और बताते कि माता जब गर्भ में जीव होता, भगवान को वादा करके आता, प्रभु एक मौका चाहिए बस आपका भजन, आपकी प्राप्ति का। भगवान दे भी देते पर उस मौके को चूक जाता है। चूकिए नहीं, उस मौके का लाभ उठाइए। कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश दे करके चले जाते हैं। देहूती माता का चरित्र सुनाया, दक्ष प्रजापति की कथा सुनाई, जिसके घर माता सती का प्रागट्य हुआ। महादेव की कथा आई। महादेव तो महादेव है, महादेव जैसा कौन भोला भंडारी होगा। खूब गाली दी दक्ष ने, चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहे। ले भैया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब देखो कोई आदमी किसी को पीठ पीछे खूब बुरा बोलता है, ठीक है, पर जो सामने वाला वो ले ही नहीं रहा उसकी गालियों को, तो वो गालियां किसके पास जाएंगी। अब मान लो हमारे हाथ में लड्डू है, हम आपको दे रहे हैं, आप लड्डू ले नहीं रहे, तो लड्डू किसके पास गया? बोलिए ना, हमारे पास रहा। अब कोई हमें गाली दे रहा है पीठ पीछे, हमारे लिए बुरा भरा बोल रहा है, सामने वाला कह रहा हम नहीं ले रहे,
आई डोंट केयर, तू रख अपनी गाली अपने पास, तो वो गाली उसी के पास है। तो मतलब वो खुद ही को दे रहा, किसी और को थोड़ी दे रहा। देते रहो, क्या कर लोगे, किसी का क्या ही बिगाड़ लोगे आप, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए खूब गाली दी, महादेव हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चले भी गए, पर पेट इसका भरा नहीं। इतनी गाली दे के भी पेट नहीं भरा। बोला हम तो कुछ लंबाई करके छोड़ेंगे, अपमान करेंगे। तो एक यज्ञ किया, उसमें सबको बुलाया, महादेव को नहीं बुलाया। पार्वती जी जबरदस्त आ गई और आकर के अपमान देखा अपने पति का, तो अपने शरीर का त्याग कर दिया। महादेव पार्वती जी का ये अपमान सहन नहीं कर पाए, उन्होंने विध्वंस किया उनके गणों ने, और अंत में दक्ष पर कृपा करी। तो दक्ष प्रजापति की कथा सुनाई। उसके उपरांत श्री ध्रुव जी का चरित्र आता है, क्योंकि मनु महाराज के पौत्र श्री ध्रुव जी हुए। मनु महाराज के बेटे उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र है श्री ध्रुव जी। ध्रुव जी महाराज की कथा सुनाई। बचपन में बालकों के साथ खेलते खेलते कभी किसी साथी बच्चे ने पूछ लिया कि तुम्हारा पिता कौन है। नाम नहीं जानते थे, अपनी माता से पूछा, माँ हमारा पिता कौन है। माँ ने आज तक वो बात छुपा के रखी, कहीं बालक के मन में द्वेष ना आ जाए कोई। पर आज जब जिद पर अड़े तो बता दिया, महाराज उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं। पिता की गोदी में बैठना चाहा, माता ने नीचे, सौतेली माँ ने नीचे उतार दिया। रोते रोते माँ के पास आए, माँ ने समझाते हुए कहा, धन्य है माता सुनीति। माता ने सोचा कि अभी खून गर्म है एकदम, बच्चे के मन में एकदम जोश आया हुआ है। इस बात को या तो इसके पिता के प्रति ईर्ष्या पैदा कर सकती हूँ या भगवान के प्रति प्रेम पैदा कर सकती हूँ, और यही अच्छा मौका है। सुनीति ने कहा, तू पिता की गोदी में बैठना चाहता, अरे छोड़ ना, तू परम पिता की गोदी में बैठ, और वो परम पिता तेरा सम्मान तुझे अपनी गोद में बिठाएगा। जा परम पिता को प्राप्त कर। ध्रुव जी चले गए वन में भजन करने के लिए। भगवान ने सोचा 5 साल का बालक मुझे पाने आ रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान सबसे ज्यादा खुश जानते हो कब होते हैं, जब उनका कोई बालक भजन करता है, सबसे ज्यादा प्रसन्न। क्योंकि जीवन का सबसे कीमती समय बाल्यकाल है, बचपना है। इस बचपना में जो भक्ति से जुड़ जाए ना, भगवान बड़े उस पर लाड़ दुलार। भगवान को सब भक्त प्रिय, पर बालक भक्त सबसे ज्यादा प्रिय। बच्चा कोई भजन करने लग जाए, ठाकुर जी कहते आहा, इसने अपना जीवन बना लिया, इसने अपना जीवन धन्य कर लिया। कि कहाँ लोग सोचते हैं कि अभी भजन कहाँ करेंगे, अभी तो समय है, अभी तो आयु है, अभी तो कर लेंगे, बहाने खोजते हैं। पर इसने अपने जीवन का समय, 2 ही तो जीवन के मूल समय, जवानी और बाल्यकाल, ये दोनों ही हम व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन ध्रुव जी को देखा तो नारद जी को कहा, जाओ आप इनका मार्गदर्शन करो, गुरु तो चाहिए ना। तो नारद जी आए गुरु बन करके और ध्रुव जी को मंत्र दिया। ध्रुव जी ने तप किया, 5 महीना तक तप करके भगवत प्राप्ति करके ध्रुव जी ने एक इतिहास बनाया कि भैया भगवान की प्राप्ति के लिए आयु महत्व नहीं रखती, भाव महत्व रखता है। और 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। यद्यपि ध्रुव जी की एक पूर्व कथा भी सुनाई जाती है। ये पूर्व जन्म के एक राजा थे और इन्होंने खूब तप किया था। तप करने के बाद जब इनको भगवत प्राप्ति होने ही वाली थी, 5 महीना ही शेष बचे थे, कि जंगल में एक राजा एक राजकुमारी को लेकर के गाजे बाजे के साथ आ गया था। उसको देख करके इनके मन में भाव जागा, बस हल्का सा भाव आया, अरे वाह क्या बढ़िया जीवन है इसका, देखो आगे पीछे राजसी लोग घूम रहे हैं, सैनिक घूम रहे हैं, राजकुमारी साथ में है, क्या जंगल में मंगल बना दिया, महल बना दिया, काश हम भी राजकुमार होते। बस इतना ही मन में आया। 5 महीने तप के बाकी थे भगवत प्राप्ति में। भगवान ने कहा जाओ तो ठीक है, तुम राजकुमारी बनो। भगवान विष्णु पुराण की कथा है। अगले जन्म में ध्रुव जी को ये मौका दिया। जो 5 महीने बाकी थे वो इस जन्म में आकर के ध्रुव जी ने, क्योंकि भक्ति जहाँ छूटती है अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाती है। भक्ति का एक अच्छा गुण है,
जहाँ छोड़ोगे अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी, टूटेगी नहीं। जीरो से कुछ नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। 5 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज का सुंदर चरित्र सुनाया। आगे उनकी वंशावली भी सुनाई, कैसे कैसे इस वंश में आगे बालक हुए, उनका भी चरित्र सुनाया गया। भागवत में प्राचीनवरी एक राजा हुए, उनकी कथा आती है। प्राचीनवरी राजा क्या करते थे? यज्ञ करते थे। यज्ञ तक तो ठीक था, पर यज्ञ में ये बलि चढ़ाते थे, अश्वों की बलि। कई बार हम ना पूजा पद्धति के नाम पर कई बार पाप भी करते हैं, अपराध भी करते हैं। कई जान के करते, कई अनजाने में भी हो जाते हैं। अनजाने में भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए फिर क्या गलत क्या सही कैसे पता लगेगा? बोलो भैया शास्त्र पढ़ो। शास्त्र इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप सही और गलत का पता लगा सको। पर आजकल लोग पढ़ते ही नहीं हैं। कौन घर ऐसा होगा जहाँ कभी भागवत महापुराण पढ़ी जाती हो, शास्त्र पढ़े जाते हो? जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक उलट पुलट सब चलता रहेगा। इसलिए सब घर में थोड़ा थोड़ा शास्त्र जरूर पढ़ा करो। पुरंजन राजा बलि चढ़ाता, नारद जी ने आके समझाया, तू पुण्य नहीं पाप कमा रहा है। जितनों को तू मार रहा है वो सब बैठे बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं कब तू मरे और कब ये फरसा लेके तुझे मारे। आज जिन जीवों को लोग मार देते हैं ना, पशुओं को मार देते, ये मत समझना कि ये बदला नहीं लेंगे। ये बदला लेने खड़े हैं। जैसे तुम इन्हें मारोगे वैसे ही बदला ये भी तुमसे लेंगे। इसलिए किसी भी जीव को मारने से पहले, खाने से पहले 1000 बार सोच लिया करो कि यही दशा हमारी भी होगी। ऐसे ही हमारे साथ हमें भी ऐसे ही तपाया, काटा, जलाया, भूना जाएगा। अगर ये सब सहने को तैयार हो तो लो मजे जीव के, खाओ मांस मच्छी, खाओ जो खाना है। कौन रोक रहा है आपको? कौन होते हैं हम लोग रोकने वाले? पर भैया हम तो ना रोक सकते, पर ध्यान रखना जब डंडा पड़ेगा ऊपर वाले का, जब डंडा पड़ेगा प्रकृति का, तब रोते रोते ऐसी चीख निकलेगी कोई सुनेगा भी नहीं। जो बोओगे वो मिलेगा, जो कष्ट दोगे वो पाओगे। तो महाराज प्राचीनवरी ने समझाया, इसको समझ आया, एक उदाहरण भी दिया पुरंजन पुरंजनी का, और फिर यज्ञ वहीं रोक दिया गया। आगे श्री भरत जी, जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई, प्रियव्रत राजा की कथा सुनाई गई, भगवान के कुछ भगवत भक्तों का भी चरित्र सुनाया गया। वृत्तासुर, प्रहलाद जी, गजेंद्र, इन सब का चरित्र भागवत जी में आगे श्रवण कराया गया है। वो जो चरित्र हैं जो भागवत जी के, उनको आप हम सब आगे की कथा सत्र में सुनेंगे। कैसे कैसे भगवान के भक्तों ने आकर के इस धरती पर हमें शिक्षा दी है, मार्गदर्शन दिया है। उनसे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, ये सब चर्चाएं भागवत जी में आगे दी गई है। आप हम सब उनका श्रवण पान कल और विस्तार से सुनेंगे। ठाकुर जी के अवतारों का चरित्र सुनेंगे। कल भगवान के प्रागट्य का उत्सव यहाँ मनाएंगे, नंद महोत्सव मनाएंगे। तो अभी तो आनंद है ही है। 3 दिन क्या होता है? 3 दिन बिल्डिंग बनाई जाती है, नींव रखी जाती है, और फिर चौथे दिन से उसमें फिर रंग भरे जाते हैं, क्योंकि कन्हैया रंग रंगीला है ना, रसमय है ना। तो अभी के लिए 3 दिन के लिए तत्व की बातें, भागवत की बातें